इस छोटे से भालू ने एक लाल बटन दबाया। तुरंत बहुत सारे कपड़े नीचे गिर गए। भालू ने सारे कपड़े उठाए और उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दिया। फिर उसने अपने कपड़े भी उतारे और मशीन में डाल दिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगा, उसे अचानक याद आया कि उसके लाल मोजे भी अंदर हैं। भालू मशीन खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन मशीन का हैंडल टूटा हुआ था। मशीन के अंदर का पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। अब जेल के सभी कैदियों को लाल रंग की यूनिफॉर्म पहननी पड़ी। एक बड़ा और ताकतवर कैदी गुस्से से भालू को घूरने लगा, लेकिन भालू चुपचाप जाकर खाने की मेज पर बैठ गया। अगर कोई कहे कि खाना अच्छा था तो वह बिल्कुल झूठ होगा। पहला कौर खाते ही भालू को उल्टी जैसा महसूस हुआ। भालू खाने की शिकायत करने लगा। तभी एक कैदी ने धीरे से कहा, रसोइये से लड़ाई मत लेना। लेकिन कुछ चालाक कैदियों ने कहा, अगर तुम खाना बदलवा दो तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। सबको खुश रखने के लिए भालू ने हाँ कर दी। वह सीधा किचन में गया और रसोइये से बोला, भाई ये खाना बहुत खराब है, इतनी सूखी रोटी कौन खाता है। रसोइया पहले से ही गुस्से में था, अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। दूसरे कैदी डर गए, उन्हें लगा अब भालू नहीं बचेगा। तभी गलती से भालू के हाथ से केचप की पूरी बोतल रसोइये पर गिर गई। भालू ने जल्दी से साफ करने की कोशिश की, लेकिन कपड़े और भी गंदे हो गए। वह पीछे मुड़ा और मदद मांग, लेकिन सब मेज के नीचे छिप गए। गुस्से में रसोइये ने भालू को पकड़ लिया और चिल्लाया, आज रात के खाने में भालू का मांस बनेगा। छोटा भालू डर से कांपने लगा। अचानक उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाया, उस पर जैम लगाया और जल्दी से रसोइये के मुंह में डाल दी। रसोइये का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने इतना स्वाद कभी नहीं चखा था। वह मुस्कुराया और बोला, आज से तुम मेरे सहायक हो, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। दोनों हंस पड़े और आपस में समझौता कर लिए। भालू किचन का नया हीरो बन गया। अगले दिन भालू और रसोइये मिलकर काम करने लगे। उन्होंने संतरे का जैम और ब्रेड बनाने का सोचा। भालू ने अपनी नाक से सबसे अच्छे संतरे चुने। रसोइये ने उनका रस निकाला। फिर दोनों ने संतरे के छिलके काटे और सब कुछ एक बर्तन में डाला। ऊपर से उन्होंने चीनी डाली। थोड़ी देर बाद एकदम सही ऑरेंज जैम बन गया। खाने के समय सबको ऑरेंज जैम वाले सैंडविच मिले। सबने खुशी से खाना खाया और दोनों शेफ के लिए ताली बजाई। धीरे धीरे भालू रोज नई मिठाइयां बनाने लगा और पूरी जेल मजेदार बन गई। लेकिन फिर भालू को अपने परिवार की याद आने लगी, इसीलिए उसने भागने का एक बड़ा प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को भी उस प्लान में शामिल किया। रात में वे सब एक सुरंग में उतर गए। वे पाइपों से रेंगते हुए लॉन्ड्री रूम तक पहुंचे। उन्होंने एक बड़ी गाड़ी आगे की ओर धकेली। भालू घड़ी के टावर पर चढ़ गया। उसने बड़े पेंडुलम को पकड़ा और उससे झूलने लगा। फिर वह गियरों के सहारे ऊपर चढ़ता गया। आखिरकार वह छत पर पहुंचा और वहां से चाबी ले ली। फिर वह डाइनिंग हॉल गया। उसने गैस सिलेंडर के पास एक मेज पोश जला दिया। सब लोग छत पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मेज पोश फैलाया और उसे एक बड़ा गुब्बारा बना दिया। रसोइये ने गैस जलाई ताकि हवा गर्म हो जाए। धीरे धीरे गुब्बारा ऊपर उठने लगा। सारे कैदी उस गर्म हवा के गुब्बारे में चढ़ गए और देखते ही देखते वे सब उड़ गए। आखिर में भालू अपने घर पहुंच गया। वह अपने परिवार से मिला और बहुत खुश हो गया।